अब देखिए हमारे पास प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 का IV है, यानी कि चौथा सवाल, जिसमें पहला समीकरण लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3 और दूसरा समीकरण लिखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। अब यहां से हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। पर दिक्कत क्या है कि इस सवाल में पॉइंट आ रहा है और पॉइंट की वजह से ही ये सवाल और ज्यादा कठिन हो जाता है, कंफ्यूजन पैदा करता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो इनके पॉइंटों को खत्म करने की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। वो क्या है कि आप चेक करिए कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या दे रखी है। देखो पॉइंट के बाद एक ही संख्या दे रखी है, सिर्फ 3। यहां पर भी 3 है, यहां पॉइंट के बाद 2 है, यहां पॉइंट के बाद 4 है, यहां पॉइंट के बाद 5 है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो पॉइंट के बाद एक ही अंक है, वो कोई सा भी हो। तो आपको पॉइंट खत्म करने के लिए इस सवाल में 10 से गुणा करना पड़ेगा पूरे समीकरण में। ऐसे ही आपको इस वाले समीकरण में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से गुणा करने से ये फायदा होगा कि इन सभी का पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो आप जब हल करना शुरू करेंगे इस सवाल को तो वहां एक स्टेटमेंट लिख देंगे, दिए गए समीकरणों में 10 से गुणा करने पर। तो अब हमारे पास समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर में 13 और इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। और दूसरा बनेगा हमारे पास 4x प्लस 5y बराबर में 23, इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। आपको मैंने पिछले सवालों में बताया था, जब हम समीकरणों को बना लेते हैं तो सबसे पहले x या y की वैल्यू निकालते हैं और समीकरण 1 को हल कर लो या 2 को। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर तो 2x तो हमारे पास ऐसा ही रहेगा, बराबर लगाएंगे 13 ऐसे ही रहा। इस 3y का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 3y बन जाएगा। तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बराबर में जो भी संख्याएं दे रखी है उन्हें ऐसे ही लिखेंगे और x के साथ जो भी टर्म है गुणा में उसको बट्टे में पहुंचा देंगे। तो यहां से हमारे पास x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे में 2 आ गया। अब इसका मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। 2 में रखने से क्या होगा कि हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, बस इतना सा लिखेंगे। और हमारे पास समीकरण नंबर 2 दे रखा है ये 4x, पर x की जगह हमें रखना है 13 माइनस का 3y बट्टे में 2। अब अगर स्टूडेंट आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया था और बहुत सवाल करवाए थे। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लेना, काम आएगी। उसके बाद में प्लस का 5y हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेगा और बराबर में 23 भी हम ऐसा ही लिख देंगे। अब करना क्या है कि 4 का गुणा ऊपर की संख्याओं में करना है। तो 4 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 चौका 52 मिलेगा। फिर लगाएंगे माइनस, 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 तिया 12y मिलेगा। बट्टे में 2 हमारे पास ऐसा ही रहेगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे 5y भी ऐसा ही रहेगा और बराबर में 23 जैसा था वैसा ही रहा। अब देखो ये वैल्यू बट्टे में और ये नहीं है बट्टे में, तो इसको बट्टे में बनाने के लिए नीचे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 और 1 का लासा लेंगे तो हमारे पास 2 ही मिलेगा। उसके बाद इस तरीके से हम लाइन को खींच देंगे। अब 2 का भाग 2 में करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 का गुणा इन सब में करेंगे तो वही वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ मिलेगा 52 माइनस का 12y। उसके बाद इस वाले चिन्ह को लगाएंगे प्लस के को। अब 1 का भाग 2 में करेंगे तो 2 मिलेगा और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 मिलेगा। y ऐसा ही रहा और बराबर में 23 जैसा था वैसा ही रहा। यहां से मैंने भिन्न के तरीके से सॉल्व किया है और भिन्न आपसे आते होंगे, नहीं आते हैं तो पिछली वीडियो जरूर देख लेना, उसमें बताया था। तो अब हमारे पास वैल्यू मिलेगी 52 माइनस, अब माइनस के 12 में से प्लस का 10 जाएगा तो माइनस का 2y बचेगा और बट्टे में रहेगा हमारे पास 2 और बराबर में रहेगा हमारे पास 23। अब देखो ये वैल्यू बट्टे में, ये वाली नहीं है, तो इसको बट्टे में बनाने के लिए नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का गुणा करेंगे 52 में और माइनस के 2y में और 2 का गुणा करेंगे 23 में। तो 1 का गुणा करने पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 52 माइनस का 2y हमारे पास ऐसा ही रहेगा। फिर बराबर लगाएंगे और 2 का गुणा 23 में करेंगे तो 23 दूनी 46 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास यहां से वैल्यू मिल गई 52 माइनस का 2y बराबर में 46। तो अब यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करने वाले हैं कि माइनस का 2y तो ऐसा ही रखेंगे और 46 बराबर में दे रखा है उसे भी ऐसा ही लिख देंगे और इस
52 को इस साइड पे लेकर जाएंगे तो अभी ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 52 बन जाएगा, तो माइनस का 2y रहेगा और यहाँ से 52 में से 46 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो y को रखेंगे और माइनस का 6 को रखेंगे और जो भी y के साथ दे रखा है गुणा में वो बट्टे में पहुंच जाएगा कुछ इस तरीके से। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से काटेंगे 6 को तो 3 मिलेगा। तो सर हमारे पास y बराबर कितनी वैल्यू मिलेगी? 3। इस वैल्यू को हम बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे ताकि टीचर को दूर से दिख जाए कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो कहाँ है। अब इस y का मान हमें x में रखना पड़ता है क्योंकि x की वैल्यू अभी पूरी नहीं निकली है। तो आप इस पूरे सवाल को उतार लीजिए। तो हमारे पास x बराबर दे रखा है 13 माइनस का 3y और y की जगह हमें रखना है 3, तो गुणा लगाएंगे और 3 को लिखेंगे और बट्टे में लिखेंगे 2 को। तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 13 माइनस का 9 बट्टे में 2। फिर 13 में से 9 जाएगा तो 4 मिलेगा बट्टे में 2। अब 2 से काटेंगे 4 को तो 2 मिल जाएगा। तो हमारे पास x बराबर मिलेगा 2 और y बराबर मिलेगा हमारे पास 3। तो हमारे इस सवाल का आंसर ये होगा। बस आपको बॉक्स के अंदर बंद कर देनी है वैल्यू ताकि दूर से दिख जाए टीचर को और वो हमें पूरे नंबर दे दें।